नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते एक नजर 3 जून की खबरों पर। शहर कोतवाली क्षेत्रीय गांव हसनपुर में चुनावी रंजिश के चलते प्रधानमंत्री द्वारा रिटायर्ड फौजी को गोली मारकर घायल कर दिया गया। घायल को शामली के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जबकि परिजनों ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर मामले में जाँच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शहर कोतवाली क्षेत्रीय गाँव हसनपुर निवासी यश कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके परिवार के सदस्य रिटायर्ड फौजी यशवीर सिंह पुत्र श्याम सिंह गत रात्रि 9 बजे घर में बैठे हुए थे। आरोप है कि इस दौरान चुनावी रंजिश के चलते प्रधानपति संदीप पुत्र साधु अपने साथी सचिन पुत्र जगदीश पुत्र साहिराम के साथ घर में घुस आए और गाली गलौज शुरू कर दी, जिसका पीड़ितों ने विरोध किया तो उक्त लोगों ने यशवीर को गोली मारकर घायल कर दिया, जबकि मौके से जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल को शामली के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामले में जांच शुरू कर दी है। गांव में जी चुनावी रंजिश के चलते संजीव पुत्र साधु, सचिन पुत्र जगदीश, सैरम पुत्र जगदीश पुत्र सैरम, इन्होंने हमारी चुनावी रंजिश के चलते हम मुंगेर में बैठे थे कि इन्होंने हथियार साथ में लेकर आए और गाली गलौज करते हमारे भाई यशवीर फौजी को गोली मार दी। अब क्या कैसी हालत है? अब ये बोरा के यहाँ एडमिट है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जिलाधिकारी जगजीत कौर ने बताया कि बुधवार को कोरोना के 3 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तीनों संक्रमितों में से 2 महिला व 1 पुरुष हैं, जिनमें से 1 महिला दिल्ली रोहिणी से तथा 1 महिला व पुरुष जहांगीरपुर से लौटे हैं। इनका सैंपल 31 मई को लिया गया था, जिनकी रिपोर्ट आज बुधवार को पॉजिटिव प्राप्त हुई है। जनपद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 13 हो गई है। संक्रमितों को कोविड अस्पताल में शिफ्ट कराया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि संक्रमितों के परिवारजनों तथा इनके संपर्क में जितने भी लोग आए हैं, उनकी जानकारी कर उनका भी टेस्ट कराया जाएगा। संक्रमित लोग जहां रह रहे हैं उस क्षेत्र को सैनिटाइज तथा सर्वे कराने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वह जिस गली में रह रहे हैं उसे सील कर दिया जाएगा। जनपद शामली में 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष है। उनमें से 1 महिला हाल फिलहाल में रोहिणी दिल्ली से लौटी है और 1 पुरुष और 1 महिला जहांगीरपुर से लौटे हैं। इनका सैंपल 31 तारीख में लिया गया था और आज ये कोरोना पॉजिटिव इनकी रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इनको हमारे कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है और इनके परिवार के और लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग शुरुआत करा दी गई है। आगे जो इनके जिस क्षेत्र में ये रह रहे होंगे वहाँ सैनिटाइजेशन का काम और सर्वे का काम कराया जाएगा और जिस मोहल्ले में होंगे उस एरिया को सील किया जाएगा। इस प्रकार से पूरे जनपद में हमारे केस बढ़ के अब कुल 13 केस हो जाते हैं जो एक्टिव हैं इस समय पे। कोरोना वायरस के दृष्टिगत जिलाधिकारी जगजीत कौर द्वारा जनपद वासियों से अपील की गई कि सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें, घर से बाहर न निकलें। खासकर 65 वर्ष की आयु वाले एवं 10 साल की उम्र के बच्चे किसी भी हालत में घर से अनावश्यक बाहर न निकलें, बाजारों में भीड़ न लगाएं। उन्होंने कहा कि शासन तथा प्रशासन द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देशों का 100% रूप से पालन करें। इसके अलावा जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस महामारी का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए कोविड-19 से सतर्कता व बचाव रोकथाम हेतु वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य हेतु परम आवश्यक है। वे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, लॉकडाउन का पालन करें और अपने घर में ही रहें, क्योंकि घर में रहना ही इसका सबसे बड़ा उपचार है। यदि फिर भी आवश्यक कार्य हेतु घर से बाहर निकलें तो अनिवार्य रूप से अपने मुंह को फेस कवर, गमछा, रुमाल से ढककर निकलें। प्रोटोकॉल का अनुपालन करें ताकि कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। बाबरी में बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा क्षेत्र के गांव बाबरी में पहुंचकर 23 मजदूरों के ब्लड सैंपल लिए गए। उक्त सभी लोग दूसरे राज्यों व दूसरे जिलों में रहकर मजदूरी करते थे। कोरोना वायरस के चलते राज्य सरकार के द्वारा सभी को घरों तक पहुंचाने के पश्चात उक्त सभी मजदूरों को स्वास्थ्य विभाग शामली की टीम व पुलिस प्रशासन द्वारा 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया गया था। अब सभी मजदूरों के 14 दिन पूरे होने के पश्चात शामली स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा भेजकर बाबरी के राजकीय महिला चिकित्सालय में 23 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए हैं। इस दौरान व्यवस्था को लेकर उक्त लोगों द्वारा स्वास्थ्य विभाग की टीम के प्रति नाराजगी व्यक्त की गई तथा कहा कि सैंपल लेने के दौरान समय बहुत ज्यादा लगाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा पीपीई किट पहनकर सैंपलिंग की गई तथा सैंपलिंग करने के पश्चात पीपीई किट को जला दिया गया।
कैराना निवासी एक व्यक्ति ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर नगर पालिका कर्मचारी पर नव मनोनीत सभासद के लिए किए गए मनोनयन को निरस्त कराए जाने की मांग की है। बुधवार को कैराना निवासी रवि पुत्र जयप्रकाश ने डीएम जसजीत कौर को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि कैराना के दरबार खुर्द निवासी मनोज कुमार पुत्र श्यामलाल पिछले कई वर्षों से नगर पालिका में सफाई कर्मचारी हैं। आरोप है कि स्थानीय भाजपा नेताओं से साठगांठ करते हुए और कानून के तथ्यों को छिपाकर भ्रष्टाचार के बल पर किसी प्रकार अपना नाम नगर पालिका के सभासद पद के लिए मनोनीत करवा लिया है, जो सफल भी हो गए हैं। मनोज कुमार नगर पालिका में लाभ के पद पर कार्यरत हैं, जो किसी भी प्रकार से सभासद पद को योग्यता नहीं रखते। यदि मनोज को सभासद पद की शपथ दिलाई जाती है तो उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 11G व नगर पालिका बकायेदार होने के कारण धारा 13G का भी सरासर उल्लंघन होगा, जिस कारण जनता में भी भारी रोष व्याप्त हो जाएगा। उन्होंने वास्तविक तथ्यों की जांच कराकर शपथ ग्रहण पर रोक लगाए जाने की मांग की है। चिलचिलाती धूप व गर्म हवाओं के थपोड़े लोगों पर भारी पड़ रहे हैं। भीषण गर्मी के कारण शहर का जनजीवन बुरी तरह से बेहाल हो गया है। तेज धूप के कारण लॉकडाउन में छूट के बावजूद दोपहर के समय शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कड़ी धूप शरीर में नश्तर की तरह चुभ रही है। वहीं गर्मी व लू के कारण लोग बीमारियों की चपेट में भी आ रहे हैं। मौसम में लगातार होने वाले बदलाव के कारण गर्मी भी अपने पूरे शबाब पर पहुंच चुकी है। भीषण गर्मी व लू के कारण आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। बुधवार को भी भीषण गर्मी व लू से पूरा शहर बेहाल रहा। पूरे दिन लॉकडाउन में छूट के बावजूद शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। लोग घरों में ही रहकर अपना समय बिताते रहे। जरूरी कामों के लिए जाने वाले लोगों ने सिर पर मुंह पर कपड़ा लपेटकर जाते देखा गया। गर्मी के कारण घरों में पंखे कूलर भी लगाते हुए उनके आगे बैठकर लोगों ने राहत ली। गर्मी के कारण यातायात पर भी पूरा प्रभाव पड़ा। गर्मी के कारण पशु पक्षियों का भी बुरा हाल हो गया है। वे सुरक्षित स्थान ढूंढते दिखाई दे रहे हैं। वहीं गर्मी व लू के प्रकोप के कारण लोग बीमारियों की चपेट में भी आ रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि गर्मी के मौसम में मच्छरों का प्रकोप सबसे ज्यादा रहता है, जिसके चलते लोग मलेरिया, टाइफाइड व अन्य बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। मच्छरों से बचाव के लिए घरों में मच्छरदानी दवाइयों का इस्तेमाल करें। इस मौसम में लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। घरों व आसपास में साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि मच्छर पैदा न हो। कूलरों का पानी भी प्रतिदिन बदलना चाहिए। अपर द्वार में आई तकनीकी खराबी के कारण पिछले लगातार करीब एक सप्ताह से शहर के लोगों को जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। खुले बाजारों के कारण जहां जाम जनता और बाइक चालकों को दिन भर जाम के झांझ में जूझना पड़ता है, तो तेज धूप व उमस भरी गर्मी से भी किसानों का काफी बुरा हाल हो गया है। अपर द्वार शुगर मिल में आए दिन तकनीकी खराबी से गन्ने से भरे वाहनों के कारण शहर में प्रवेश लगातार होने से छठे दिन भी जाम की समस्या खड़ी रही। शामली शुगर मिल से लेकर हनुमान रोड, बुढ़ाना रोड, विमेंटर कॉलेज रोड, सुभाष चौक, विक्की मोड़ पर गन्ने से भरे वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइनें लगी रही। बाजारों को खोला गया तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और खरीदारी को लेकर जमकर भीड़ रही। बाजारों में खरीदारी करने आए लोगों को भी जाम की समस्या का सामना करना पड़ा। दुकानों के बाहर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में कई बाइक चालक फंसकर चोटिल भी हुए हैं। वे शहर के शिव चौक के निकट कपड़े की दुकानों पर खरीदारी करने वाली महिलाओं को भी ट्रैक्टर ट्रॉली से कूदकर गुजरना पड़ा। हालांकि देर शाम तक गन्ना पेराई करने से शहर की सड़कों से गन्ने की लाइनों को कम संख्या में देखा गया। कांधला निवासी एक युवक ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर अभिनेत्री एकता कपूर पर भारतीय सेना पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए अभिनेत्री पर रासुका लगाए जाने की मांग की है। कांधला निवासी नितिन ने एसडीएम कैराना को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि गत 2 जून को एक सीरीज देखी गई जिसमें सिनेमा जगत की अभिनेत्री एकता कपूर ने भारत की गौरवशाली भारतीय सेना के जवानों व परिवार के चरित्र पर अभद्रता पेश की है, जिससे देश के प्रत्येक नागरिक शर्मसार है। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए अभिनेत्री पर रासुका लगाए जाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश पर उत्तर प्रदेश स्काउट गाइड के लोगों द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क वितरित किया गया। बुधवार को लोगों को मास्क वितरित किया गया। जिला सचिव मांगा शर्मा ने शहर के विमेंटर कॉलेज रोड पर भारत स्काउट एंड गाइड के बच्चों और पदाधिकारियों को साथ लेकर आते जाते लोगों को करीब 1500 मास्क का वितरण किया। उन्होंने कहा कि अगर हम स्वास्थ्य रहना चाहते हैं तो मास्क को आवश्यक रूप से लगाना चाहिए। मास्क लगाने के साथ साथ सामाजिक दूरी को भी ध्यान में रखना चाहिए।
इससे पूर्व संस्था द्वारा राष्ट्र हित में 1000 मास्क वितरित किए जा चुके हैं। इस अवसर पर जिला संगठन आयुक्त लक्ष्मण सिंह, जिला संगठन आयुक्त गीता रानी, ट्रेनिंग काउंसलर नदीम मलिक, कपिल कुमार, अभिनव शर्मा, प्रधानाचार्य SK आर्य, सुरेश कुमार व रवि कुमार आदि मौजूद रहे हैं। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन है समाप्त है। दीजिए नमस्कार।